ये संभव कैसे हुआ, हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ देखिए, मामला वाकई बेहद गंभीर है और जिस तरीके से ये तस्वीर निकलकर सामने आई है उससे साफ हो जाता है कि म्यांमार से लेकर मेरठ तक एक ऐसा एक बड़ा सिंडिकेट और एक ऐसा बड़ा गिरोह काम कर रहा है जो फर्जी आधार कार्ड बनाने में निपुण है और पैन कार्ड भी फर्जी बनवा दिए जाते हैं, राशन कार्ड फर्जी बनवा दिए जाते हैं और जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी फर्जी बनवा दिए जाते हैं। मामला बेहद गंभीर है। एसपी सिटी विनीत भटनागर ने जब इस मामले में जांच करी तो 4 दरोगा इसमें दोषी पाए गए कि उन्होंने गहनता से और गंभीरता से जांच नहीं की, इसलिए जो रोहिंग्या हैं उनके पासपोर्ट बना दिए गए और अब उस मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिख दिया गया है। एसएसपी को जांच सौंपी गई थी और उन्होंने जांच रिपोर्ट एसएसपी को सौंप दी और एसएसपी के स्तर से भी ये जांच रिपोर्ट आज शासन में चली जाएगी। पूरा मामला मैं आपको बताता हूं। देखिए 2021 की बात करें तो एटीएस ने म्यांमार से जो मानव तस्करी करने और जो हवाला का पैसा है उसको कहीं ना कहीं लाने ले जाने का जो मामला है उस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। 4 रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी हुई थी जिनमें एक हाजी शफीक भी उसमें शामिल था, अजीजुर रहमान, मुजफ्फर रहमान और मोहम्मद इस्लाम। ये 4 लोग गिरफ्तार किए गए थे। लेकिन जब इनसे पूछताछ की गई तो पता लगा कि जो हाजी हाफिज शफीक है उसका जो पासपोर्ट है वो मेरठ से बना था। एटीएस ने मेरठ पुलिस को जांच सौंपी और मेरठ पुलिस ने जब ये जांच करी तो पता लगा कि लिसाड़ी गेट के कागजातों के आधार पर जो हाफिज शफीक है उसका पासपोर्ट बना था। और जब जांच और आगे बढ़ी तो पता लगा कि जो अबू आलम नाम का भी एक रोहिंग्या है, उसका बेटा अजीज है, रिहाना और रोमिना, इन 4 रोहिंग्याओं के जो पासपोर्ट है वो भी हम मेरठ से बने थे। इनमें से जो 3 है वो लिसाड़ी गेट इलाके का और एक कोतवाली इलाके का है। अब इस मामले पुलिस की जो जांच है वो और भी आगे चल रही है कि आखिर वो कौन ऐसा गिरोह है, कौन ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने फर्जी आधार कार्ड बनवाए, फर्जी यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए, यहाँ पर फर्जी पैन कार्ड बनवाए गए। तो कोई एक ऐसा बहुत बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है जो इस तरह के फर्जी कागजात और नकली कागजात बनवाने का काम करता है बिना कुछ सरकारी विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के। संभव नहीं है। वो कौन लोग हैं जो सिस्टम में बैठकर इस तरह का काम कर रहे हैं। मामला चूंकि रोहिंग्याओं से जुड़ा हुआ है, बेहद गंभीर मामला है और हाफिज शफीक से एटीएस को कई और अहम जानकारियां भी हाथ लगी। अब देखना यह होगा कि जो 4 दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए तो लिख दिया गया है 4 दरोगा के लिए। लेकिन जो 2016 की बात करें तो तत्कालीन वो पार्षद कौन था कि जिसने अपनी ओके की रिपोर्ट दे दी थी। नगर निगम मेरठ के वो कौन से अफसर है कि जिन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट बना दिए थे। अगर यहाँ बात करें राशन कार्ड कैसे बना दिए गए, अगर उनके आधार कार्ड की बात करें तो आधार कार्ड कैसे बना दिए गए। एक बहुत बड़ा सिंडिकेट, बहुत बड़ा नेक्सस मेरठ में काम कर रहा है, उसको तोड़ पाना कहीं ना कहीं पुलिस के लिए मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। 4 दरोगाओं के खिलाफ कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं, जिस नेक्सस और सिंडिकेट के बारे की आप बात कर रहे हैं, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, वो क्या जरूरी है कि मेरठ से ही ऑपरेट कर रहा हो, उसका दायरा व्यापक भी हो सकता है। क्या इस बारे में पुलिस के अधिकारी कुछ कह रहे हैं कि इस दिशा में उनकी जांच कहां तक पहुंची है? हाँ देखिए, पुलिस के अधिकारी एक एक बिंदु की गहनता से जांच कर रहे हैं। आप खुद सोचिए कि म्यांमार से जो हाफिज शफीक है वो मानव तस्करी और हवाला के पैसे का वहां से कारोबार कर रहा था, लेकिन उसने मेरठ से अपना पासपोर्ट क्यों बनवाया। जो 4 और रोहिंग्याओं की बात निकल कर आ रही है उन्होंने चारों ने अपना मेरठ से पासपोर्ट क्यों बनवाया। तो ऐसा हो सकता है जो एक मजबूत नेटवर्क, एक मजबूत सिंडिकेट है वो मेरठ में काम कर रहा हो। शायद इसीलिए 5 रोहिंग्याओं के जो पासपोर्ट है वो मेरठ से बने गए। 4 म्यांमार के मानव तस्करी करते हुए रोहिंग्या जरूर पकड़े गए, लेकिन एक का खुलासा एटीएस को हुआ और जब उसकी जांच की गई तो 4 और ऐसे निकल कर आए। इससे साफ हो जाता है कि खाली ये 5 रोहिंग्या ही नहीं बल्कि मेरठ में हो सकता है कई और ऐसे लोग हों कि जिन्होंने अपने फर्जी दस्तावेज के आधार पर अपने पासपोर्ट बनवा लिए हो, फर्जी दस्तावेज बनवा लिए हो। इसलिए म्यांमार से लेकर मेरठ तक इस कनेक्शन के तार से तार कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और उनको तोड़ने का और कौन लोग इस सिंडिकेट में जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं पुलिस के लिए जांच करना एक टेढ़ी खीर साबित होता जा रहा है। हो सकता है कि जल्दी मेरठ पुलिस और ज्यादा खुलासे करे। एसपी सिटी चूंकि तेज तर्रार अधिकारियों में विनीत भटनागर की गिनती होती है तो हो सकता है कि उनकी जो जांच चल रही है अभी तस्वीर वो साफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे लोगों की हो सकता है जल्द गिरफ्तारी हो या कुछ ऐसे खुलासे हो कि ये लोग इस सिंडिकेट से जुड़े हुए थे। इस तरीके से ये फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर फर्जी पासपोर्ट बनाने का काम कर रहे थे। लेकिन एक बात जरूर निकलकर सामने आई है कि मामले की गहनता से जांच होना बेहद जरूरी है कि लिसाड़ी गेट में रोहिंग्या रह रहे थे और किसी को कानो कान खबर नहीं लगी, फर्जी डॉक्यूमेंट बना लिया, फर्जी पासपोर्ट भी बनवा लिया। उनके राशन कार्ड बन गए, उनका आधार कार्ड बन गया, पार्षद ने उस पर ओके की मुहर लगा दी और निगम ने जो है ये सब चीजें जारी कर दी। तो वाकई ये जांच बहुत गहराई से होनी चाहिए और हर बिंदु पर होनी चाहिए और तय तक पहुंचा जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सनोज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।